3,000 वोट हैं। ठीक है, मैं क्योंकि हमने आज से लगभग 6-7 साल पहले एक गांव पर रिसर्च करी थी जिसकी 4500 वोट थी, तो उसी हिसाब से आप अपने गांव का हिसाब लगा लियो और उससे आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि हम किस मकसद से आए हैं और आपका क्या मकसद। यहाँ इतनी देर से बैठे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी ये नहीं लगना चाहिए कि यार खामखा इतना टाइम ख़राब कर दिया। आमतौर पे जो लोग आप लोगों के पास आते हैं, मतलब जब भी कभी गांव में सभा करने के लिए कोई आएगा, या तो वो कोई सामान बेचने के लिए आता है, आखिर में अपना सामान बेच के जाया करे, या फिर वो कोई वोट मांग के जाया करे, या कोई संगठन में जोड़ के जाया करे कि हमारी गेल जुड़ जाओ। हमारा इन तीनों में तो कोई सा मकसद नहीं है। मतलब ना तो हमने कहाँ पर हमारी गेल जुड़ियो, ना हमने कहाँ पर हमारे तक वोट दियो या हमारे कहीं तक कहीं दियो, ना हमने कोई सामान बेचना है। वो जो राजेश ने अभी 2 मिनट पहले बात बताई थी कि भाई मेरी फ़ीस जो है एक बालक की फ़ीस है, मैं आपको उसको स्पष्ट कर देता हूँ कि मेरी कितनी है फ़ीस हो, लेकिन मेरा नियम है कि मैं गांव से पैसा नहीं लेता, चाहे गांव कोई भी हो। मतलब मेरा क्या मानना है और हमारा मिशन है जनता सरकार मोर्चा वालों का कि अगर यो भारत बचाना है तो गांव बचाना पड़ेगा, और जब गांव बचाना है तो गांव का पैसा गांव में ही रोकना पड़ेगा। हमारा जो मकसद है वो क्या है कि कोई भी ऐसा काम जिससे गांव का पैसा गांव से बाहर जाता है वो रोकना पड़ेगा, और उसका कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि वो पैसा फिर गांव में वापस आ जाए घूम करके। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आओ गांव का पैसा गांव से बाहर जाए तो वो किसी दूसरे गांव में ही जाए, मतलब ऐसा ना हो कि शहर में जाए, क्योंकि शहर में ले जाने के लिए तो सारा तंत्र लगा हुआ है। सारी कंपनियां, सारी सरकार, सारी पॉलिटिकल पार्टी और पूरा सिस्टम इस काम पे लगा है कि आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा शहर में जाए। गांव में वापस रखने के लिए कोई आदमी इस पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि इससे किसी को लाभ नहीं हो सकता। मतलब इससे सीधा सीधा लाभ नहीं हो सकता। मान लो आपके गांव का पैसा आपके गांव में रहेगा तो मेरा सीधा क्या फ़ायदा उसका, कुछ भी नहीं। अब मैं तो चंडीगढ़ में रहता हूं, तो मेरे को तो फ़ायदा तब है जब आपके गांव का पैसा चंडीगढ़ आएगा, व्यक्तिगत तो तब मुझे लाभ है। लेकिन इनडायरेक्टली अगर इसको देखें या अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो देखेंगे कि परोक्ष रूप से फ़ायदा तो मेरा या मेरी संतान का ही है इससे। वो कैसे, उसको समझना पड़ेगा। आप सिर्फ एजुकेशन पे ही लगा लो, शिक्षा के क्षेत्र में ही लगा लो, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और इस मुद्दे पर काम करता हूं। तो आप अपने इस गांव के अंदर हिसाब लगाओगे। मैंने जिस 4500 वोटों के गांव में जब रिसर्च करी थी तो मेरा जो नतीजा निकल के आया था, जो मैंने गांव के कुछ मौजूद से लोगों के सामने रखा, गांव का 53 लाख रुपया 4-5 स्कूल के मालिकों की जेब में जान लग रहा था। मैंने जिस गांव का हिसाब किताब लिया था ना, मैंने उस गांव में पूरा हिसाब लगाया था। आपके गांव में अनाज कितना लगता है आपके घर में, मतलब हर घर में जाके, हर एक घर में जाके ये पता किया कि कितना तो गेहूँ लगे, कितने चावल लगे, कितना आपका ट्रैक्टर पे कितना खर्च होता है, कार पे कितना खर्च हुआ है, बाइक पे कितना, स्कूल में कितना, फीस में कितना, ट्यूशन पे कितना, वर्दियों पे कितना, और डंगरों पे कितना, दूध पे कितना, सब्जियों पे कितना, कितना का बो हो, ठेके पे कितने देवे हैं, गांव छोड़ के कितने जा रहे हैं, वो सारा डेटा हमने इकट्ठा किया था। वो डेटा इकट्ठा करके जब हमने सामने रखा तो सिर्फ पढ़ाई का 53 लाख रुपया महीने का बैठा था, साल का बैठा था लगभग 6 करोड़ रुपए। अब आप सोचो, सारा गांव मिलकर 6 करोड़ रुपया और 4-5 स्कूल के मालिकों की जेब में भर रहा था। मैंने गांव वालों को ये बोला, अरे बोले भाइयों, जयू 6 करोड़ रुपया, मतलब ज़्यादा एक भी रुपया घर से बाहर लाने की जरूरत नहीं। मतलब कुछ मत करो, जितना रुपया अपने बच्चा पे पढ़ाई पर खर्च करने लग रहे हो, वो सारा रुपया अपने गांव की चौपाट में धर लो। जो आदमी पूरे महीने का खर्च करने लग रहा है, वो सारा रुपया गांव की चौपाट में धर लो।
और जितना टाइम तारा बालक बस में सफर तय करे है, 1.5 घंटा तड़के 1.5 घंटा सांझ ने, 3 घंटे उस बच्चे के सिर्फ सफर में बर्बाद होने लग रहे हैं। वह 3 घंटे बस मतलब कुछ नहीं, वह 3 घंटे सफर आले और स्कूल में जो जावे वो पैसा, अगर उस पैसे का सही इस्तेमाल आपको करना आ जाए तो आप पूरे गांव जने मिलकर गांव वाले एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर सकते हैं, गांव का एक भी बालक बेरोजगार नहीं रहेगा। गारंटी, मतलब यह गारंटी है। ना 1 रुपया किसी से लाना, ना किसी से देना, ना कोई बाहर का मानस आवा उसका भरना। जितना सारा पैसा लगेगा वो गांव के बच्चों पे लगेगा। वो गांव का बच्चा हो किसी का भी, उसमें गरीब का बच्चा भी शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो बर्बादी का कारण है, बर्बादी के कारण में 2-3 हमारे बर्बादी के सबसे बड़े कारण है गांव की बर्बादी के। हमारी बर्बादी मतलब गांव की बर्बादी, ना इसमें किसी जात को शामिल कर रहा, क्योंकि जो बर्बादी आवा है वह जात देख के और पार्टी देख के नहीं आती, वह सबते गांव की आवा है। ईब चाहे सरकार किस्से की भी हो और इससे पहले किसी की भी हो, गांव रोज बर्बाद हुए हैं। और उस बर्बादी में बहुत बड़ा रोल उस चीज का है जब आदमी को घर बैठे पैसे मिलने चालू हो जाएं या घर बैठे अनाज मिलना चालू हो जाए। तो चाहे आप किसान हो, चाहे विधवा पेंशन लेते हो, चाहे बुढ़ापा पेंशन लेते हो, चाहे घर में फ्री का अनाज आता हो, यह सारी आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जिस दिन मनरेगा के नाम पर मजदूर को किसान से तोड़ा था इन लोगों ने, उस दिन मजदूर और किसान अलग अलग होने लगे। तो मजदूर जो है उसको तो फ्री में इन्होंने पैसा देना चालू किया, और इधर किसान को जब मजदूर मिलना बंद हो गया तो किसान अपने घर में मशीन ले आया। जब किसान के घर में मशीन आई, किसान के खेत में मशीन घुसी, तो किसान का डांगर खेत तबार चला गया। जब किसान का डांगर खेत तबार चला गया तो गांव का जंगल खत्म हो गया और गांव का जोड़ खत्म हो गया। गांव में लैटरिन के खड्डे खुदे, उन लैटरिन के खड्डा का पानी जोड़ में जाना चालू हो गया। लोगों ने डांगरा में पानी पियाना बंद कर दिया। डांगर खड़े खड़े बीमार होने लग गए, उनका महंगा रख रखाव पड़ने लग गया। तो लोग सोचने लग गए थाली का सस्ता पड़े, डांगर का महंगा पड़े, तो लोगों ने डंगर पालने बंद कर दिए। मेरे दादा ने कहा कर दे, उस घर का नाश समझ लियो जिस घर में तो डांगर लिकट गया। और जिस घर में तो डांगर लिकट गया उन घरों में तलाक का संख्या देख लो, उन घरों में बीमारियां की संख्या देख लो, उन घरों के झगड़े की संख्या देख लो, उनके बालक देख लो आज नशेड़ी ना बने फिर दो। तो जी मतलब यह इतनी बड़ी साइंस थी हमारे बुजुर्गों की कि तड़के 4 बजे उठने का इससे बढ़िया बहाना नहीं मिल सकता घर में अगर 8, 10, 20 डांगर हो तो। क्यों जी? और जो आदमी 4 बजे उठने लग गया वो बाहर घूम के भी आओगे, और जो बाहर घूम का होगा उसकी आंत भी साफ होगी, जिसकी आंत साफ होगी वो बीमार भी नहीं होगा। जो बीमार नहीं हुआ तो डॉक्टर का पंडा छुटा जाए, डॉक्टर का पंडा छुटा रह जाए तो घर में टोटा नहीं आवा, घर में टोटा नहीं आवा तो कलेश नहीं हुआ, कलेश नहीं हुआ तो तलाक नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ तो बालक होने दे रहे हैं। IVF सेंटर आता है, औलाद पैदा होने लग रही। मतलब ये साइंस को भूल गए हम लोग, और फिर जबरदस्ती हमारे अपने गांव के अंदर ले आए एक ऐसा सामान जिसका हमारे को पता भी नहीं। या किराने की दुकान है, जितने पढ़े लिखे लोग अड़े बैठे हैं, एक बार जा कर के कुछ मत करना मेरे जाने के बाद, इस दुकान पे जाना, और मुझे आप यहाँ से जाने के बाद आप सबके पास मेरा नंबर हो जाएगा, मैं दे के जाऊँगा। मेरे नंबर पर आप मैसेज करके भेजियो, एक सिंगल चीज इस दुकान पर आपके बच्चे के खाने की लायक नहीं मिलेगी आपको। सब कुछ कबाड़ और बर्बाद करने का रास्ता है सारा का सारा, टोटली A to Z। एक सिंगल भी चीज पैकेट में जो भी चीज आवा है वह सारी की सारी आपके बच्चे को बीमार कर रही है। और ये बात सरकार को भी पता है, FSSAI को भी पता, इस दुकानदार को भी पता, इसको बेचने वाले को भी पता और खरीदने वाले को भी पता। और उसके बावजूद भी हम लोग इतने काबू हैं कि बालक कहेगा कि मैंने यह चीज चाहिए तो हम सोचा इस बारी में के कौन सा कैंसर हुआ है। मतलब हमें क्या लगता है, हमें पता है कि इस पैकेट वाले खाने तक कैंसर हुआ है, तो अपन लगे इस पैकेट में थोड़ा हुआ है, वो तो इससे पहले माड़ा में होंदा होगा, चाहे इससे बाद वाला में होंदा होगा, इसमें को नहीं हुआ है। ई वाले 10 रुपया में को नहीं होंदा, अगले 10 रुपया में होगा। हम ऐसा हमारे को बेवकूफ़ बनाया गया है। तो जी मैंने इस पे काफ़ी गहरी रिसर्च भी करी और गांव वालों से मैंने इस पे बात भी करी। मुझे आज तक कोई भी गांव वाले ऐसे नहीं मिले जो ये कंधे हों कि भाई देवेंद्र तू बात तो गलत कह रहा है, वह न्यू कंधे पावे वो बात तो ठीक कह रहा है। फिर फंसूँ मैं कड़ा हूँ,
मैं फंसू आड़ा हूं, सारे न्यू बाट देखा जाओ, बस मन न छोड़ के बाकी सारे कर दे, कर क्या कोई करते लकड़ कर राजी को नहीं। वही सोचा है अग भाई क्या तो सरकार करेगी, क्या कोई स्कूल का मास्टर करेगा, तहसीलदार करे, कानागो करे, पटवारी करे, कोई एसडीएम करे, कोई करेगा भाई हमारा खातर? क्योंकि मन ने तो घूमते हुए मतलब 10 या साल तो न्यू हो गए, मतलब लगभग 7 साल 8 साल हो गए गांव गांव जाके समझाने देने। मैं रहा करता चंडीगढ़, मैं आपने बताऊं रहा करता कि मैं भी चंडीगढ़ रहूं हूँ। मेरे एक दिन एक बात समझ में आई, वैसे ही बेरा नहीं क्यों दिमाग खराब होया करे जब नुका करे नहीं होया करे। मेरा सेंटर है उड़े चंडीगढ़ में था, मतलब मैं वहाँ बच्चे तैयार करा करता कि किसी बालक कोई निकम्मा बच्चा हो, कोई माँ बाप की बात ना मानता हो, पढ़ता ना हो, मैं इसे बालक लिया करता और उन्हें तैयार करके माँ बाप से दिया करता कि लेता हमने जिसा बालक चाहिए उसा बना दिया, ये भी अपने ले जाओ। 2 महीने पढ़ाने की फीस मेरी 5 लाख रुपए हुआ कर दी। तो बढ़िया अपना 100 बालक पढ़ाओ, साल का 5 करोड़ रुपया एक बैच तक कमाओ, ठाठ तक काचे काटो, अपनी जिंदगी ठीक बढ़िया कट रही। इस जिंदगी कटते कटते क्या हुआ, अचानक से मेरा बेटा नीचे, हमारे जैसे मार्केट होया करे तो नीचे टॉयलेट बन रहे थे, वहाँ से आया घूम के और वो काफ़ी देर बाद आया। मैंने उससे पूछ लिया, मैं कहा बेटा इतनी लेट क्यों होया? उन्होंने बोला बोला पापा जी उड़े ना नीचे ना एक डॉक्टर अपने सुए लान लग रहा था और सुए लांदा लांदा पड़ गया। अब मैं तो समझ गया कि सा डॉक्टर था, आप लोग भी समझ गए क्योंकि आपके नज़दीक तो खूब डॉक्टर पावे हैं, आपके गाँव में तो डॉक्टर ही सही गणे हो रहे हैं, ठीक है। उन्हें बोला एक डॉक्टर, उन्हें तो वो 5वीं में पढ़ा करता बेटा, उस टाइम पे 10-1 साल उम्र थी, 9 साल के बच्चे के नहीं समझ में आया कि वो नशा लेने लग रहा था। वो सोच रहा था वो डॉक्टर था, अपना खुद के टिक्के लाओ था, गलत टिक्का ला के पड़ गया हो। मगर फिर बोला फिर एक और आया, फिर वो भी नहीं लाओ था, दोनों डॉक्टर ओड़ी पड़ गए। तो मेरे थोड़ा सा डर सा आया, मगर भाई मेरा भी बालक उसे बाथरूम में जावे है, आज तो इसने बेरा को नहीं क्यों नशा है, कुआं जाए इसका उए जी में आ गया, एक बार ट्राई करके देख लूं, डॉक्टर बन के देखो है, अल्ले फंस गया। तो मेरे कुछ गुस्सा सा मैं नीचे गया उसमें टॉयलेट में, उस टॉयलेट का जो मालिक था, जो ठेकेदार जिसने दे रखा था ठेका, उससे मैंने कहा यार कितने जने आवे हैं यहाँ? उसने बताया जी यहाँ तो खूब आवे सवेरे से लेके शाम तक। तो एक डीएसपी के बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, मैंने फ़ोन करा उसके पास, मैं कहा भाई साहब यार यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, अभी तो हमारे बच्चा ने खराब करेंगे ये तो। वो डीएसपी ने मेरे से एक बात कही कि बलारा साहब यहाँ से तो भगा दोगे, यहाँ फिर दूसरे टॉयलेट में जाओगे, थारे वाले तो बचा लेंगे, फिर किसी और के ना करेंगे। भाई बात तो सच्ची है, अरे इन्हें बजा देंगे फिर कड़ी और तो बजाए फिर अड़ाओगे। तो मेरे एक बात समझ में आई, यो बजाना समस्या का समाधान को नहीं यार, ये तो जड़ तक खत्म करने की पड़ेगी। तो क्योंकि आड़ तो बजा देंगे तो कट जाऊंगे मैं, मान लो आपने आड़ा भाई अपन यूं कह दें भाई काजल हेड़ी तब बजा दो, कित जाओगे फिर? चलो फिर गोरखपुर चले जाओगे, उड़ जाके उन्हें खराब कर लेंगे, उड़द बजा देंगे कितने, और अल्टीमेटली किसी न किसी ने में खराब करेंगे। गांव के परले सिरे पे कोई नशेड़ी होगा बच्चा, तो भाई एक टाइम तो ऐसा होगा जब उसका घर का सारा सामान खत्म हो जाए, पीछे खत्म हो जाए, फिर जड़ा नशे बेचने वाले में कहेगा अगर फिर उन तक बोला तने तेरा नशा फ्री कर देंगे, 10 गाहक लिया दे। वो 10 गाहक कौन है? वो आपके मेरे बच्चे तो बनेंगे जी, क्यों जी? मतलब घने दिन तक मन ही सा महसूस होया उस दिन कि मैं ज्यादा दिन तक अपने बच्चे को अपने गोदी में संभाल के नहीं रख पाऊंगा। एक दिन मेरा बच्चा बड़ा होएगा, उस दिन वो कॉलेज में जाएगा, और जब कॉलेज में जाओगा तो उस दिन यू डॉक्टर उसने श्याम ही पाएगा, तो मतलब मौका है कि मेरे बालक का नंबर आज नहीं तो कल न आवेगा। तो मन ने अपनी घरवाली से एक बात पूछी, मगा पूनम एक बात बता, अपने पास 2 चॉइस हैं, पहला घने रपिये हो और छोरा नशेड़ी हो, और रपिये कती ना हो और समाज थोड़ा बढ़िया बनाने की कोशिश करा, शायद औलाद बच जाए, शायद बच जाए, ये तो बचती नहीं है पक्की, रुपये होंगे तो पक्का नहीं बचती है, ठीक है, नहीं होंगे तो फिर चांस है।
तो घर बारन भी हमारी बाग वाली है, उन्हें भी कह दिया, ने बोला बालक सही रहना चाहिए, रुपये तो कोई दिक्कत को नहीं है, रुपये तो रांड की रांड कमाल है, ठीक है नहीं। वह बात उसने कही तो मेरा भी बात समझ में आ गई। मैं फिर एक काम करूं भी, गाम राम ने संभालन खातर उन तब मिलांगे जुनसा के ऊपर अपन ने अपनी जिम्मेदारी दे रखी है। मैंने नहीं छोड़ा जी कोई भी, मेरा बिजनेस पार्टनर क्योंकि गौतम अडानी का भी पार्टनर था, तो मैंने उससे कहा तो गौतम ने मेरी अपॉइंटमेंट करवा दी प्रधानमंत्री से। मैं नरेंद्र मोदी से भी मिला जी, मैं अपने सांसद से भी मिला, एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिला, मैं अपने सरपंच से भी मिला, ब्लॉक समिति वाले, जिला परिषद, मैंने नहीं छोड़ा जी कोई, स्कूल का मालिक, स्कूल के मास्टर, प्रिंसिपल, सब से मिला मैं। मेरे एक बात समझ में आई जी, सब ने मेरे जो लास्ट लाइन बताई जिसका मन मतलब समझ में आया वो यो था, अगर जिसकी औलाद है उनने ख्यास नहीं तो तू क्यों सिरदर्दी ले रहा है। जिसकी औलाद है ना वह स्कूल में दाखिला करा के फ्री हो जाए हैं, जिसकी औलाद है वह गाड़ गाड़ दे में बस, अगर समाज खराब हो गया कर दे कुछ नहीं, तू क्यों कर लेगा एकला। अभी या क्यों बनेगी बात, तो जिनकी औलाद है पहले उन तब बात करके देखांगे भाई। फिर मैं जी लिकड़ा, मैं गामा बात करता लिकड़ा, तो मेरे एक बात समझ में आई, मन आज थी कोई माँ बाप ऐसा नहीं मिला जो न्यू कंधा होगा भाई छोरे तेरी बात गलत है। मन ऐसा भी कोई माँ बाप नहीं मिला जो इस नशे की दुनिया में अपने बच्चे को डालना चाहता हो। मन ऐसा, हाँ, जहां जहां हमने मिलकर प्रयास चालू करे वहां थोड़ा थोड़ा बदलाव आना जरूर चालू होया। पर चूंकि पिछले 35-40 साल में गांव वालों ने धोखा बहुत देखा, गांव वालों ने झूठ बहुत देखी। एक तो यहाँ MLM कंपनियां वाले आ गए थे, बोला 3 मेंबर बना दे तेरे पीछे पूरे हैं, एक फिर यहाँ पॉलिटिकल पार्टी वाले, एक फिर यहाँ सामान बेचने वाले, एक फिर यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है आपका तो हिसार के नज़दीक में, इनके साइंटिस्ट, इन नाश कराया बस खाली। तो लोग धीरे धीरे समझने लगे, और फिर मेरे एक बात समझ में आई कि इसको बड़ा एक आंदोलन का रूप बनाना पड़ेगा, या बात घर घर तक लेके जानी पड़ेगी कि जिसके बालक हैं जब तक वह आदमी खुद आकर काम नहीं करेंगे इसमें कुछ ना कुछ, तब तक बदलाव नहीं होगा। इसी संदर्भ में आपके बीच आए हैं कि भाई अपने पास 2 रास्ते हैं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, सब अपने पास 2 रास्ते हैं। पहला, जो हो रहा है उसको होने दिया जाए, जो यही रास्ता है। एक तो जो अभी तक आप करते आए हैं, जो अभी तक आप कर रहे हैं, कि जो हो रहा है उसको होने दिया जाए। पॉलिटिकल पार्टियां अपना काम कर रही हैं, वो लोगों को बांटने का अपना काम कर रही हैं, चुनाव के दौरान फ्री बांटने का कुछ ना कुछ काम सरकार के लोग बैठे कर रहे हैं, नई पार्टी आके नया वादा कर दे है, कोई किसी ने कुछ दे दे, कोई किसी ने कुछ दे दे है। हालात मतलब आज से 5 साल पहले के देख लो, फिर 10 साल पहले के देख लो, फिर 15 साल पहले के हालात रोज की रोज खराब होते जाने लग रहे। एक तो रास्ता यो है जी कि यो हालात और खराब हो जाए। आज से 15 साल मैं घना नहीं करता, 20 साल पहले का अपना गांव देख लो, पहले से कर्जा ज्यादा है कम है जी, कर्जा ज्यादा, भाईचारा कमजोर होया, अपराध बढ़े, नशा बढ़ा, परिवार ज्यादा टूटे, गरीबी ज्यादा आई, ठीक है जी, राजनीतिक विचार भी कमजोर होए, गांव की सामूहिक जो विचार है वो भी कमजोर होए। मतलब गांव में अगर कोई न्यू कह दे तरक्की क्या की हुई, तो मेरे ख्याल से जिन्हें अच्छी चीज कहा करे वह एक भी नहीं बता सकते आप लोग। क्यों जी? मतलब अगर मैं न्यू कहूं ना उसे चीज का मैं आपने उल्टा बता दूंगा कितना खराब होया। हर घर में मोबाइल हो गया तो हर घर में अश्लीलता आएगी। क्यों जी? अच्छा, जिसके घर में सिलेंडर चले गए, लकड़ी चली गई, जिसके घर तक बाहर लकड़ी चली गई, उसके घर में ओवरी का कैंसर आ गया, गैस, पेट में गैस बनने लग गई। ठीक है, आपके बच्चे ज्यादा पढ़ने लग गए लेकिन साथ के साथ बदतमीज गणे हो गए, काम करके कति राजी नहीं, हाथ ला कर राजी नहीं करके किसी काम में। और बेरोजगारी का आलम यो है कि जितने पढ़े लिखे हैं उतने बेरोजगार हैं। उसके बाद
हर घर के अंदर बीमारी इस लेवल पे है, मुझे नहीं लगता कोई घर बच रहा होगा जो बिना बीमारी का होगा। क्यों जी? रेगुलर कस्टमर हैं सारे के सारे, फार्मा कंपनी आगे रेगुलर कस्टमर। अब आप सोच लो, सामाजिक एंगल पे भी आप खराब हो गए, राजनीतिक एंगल पे भी खराब हो गए, आर्थिक एंगल पे भी हो गए, पारिवारिक एंगल पे भी हो गए, तो अपनी तरक्की क्या की हुई है मेरे समझ में नहीं आ रही। क्यों जी? मतलब तरक्की नहीं समझ में आ रही क्या की हुई है। काम करता बीमार को नहीं होता है, चिट्टे की हुई नशे की हुई। तो मैं ये कह रहा हूं दिए राजेश पानी, तो मैं ये कह रहा हूं बुजुर्गों के अगर अपनी कोई चीज तरक्की नहीं हुई तो एक तो रास्ता यो है जी कि जो चल रहा है इसको ऐसे ही चलने दिया जाए, और दूसरा रास्ता ये है जो अगर मान लो आप एक चीज सोचो, आप यो कौन सा गांव था जुन से मैं कहूं था खुर्द, कौन सी खुर्द है वहां पीछे, जांडली खुर्द। जांडली पार करके और लेफ्ट में मुड़ते हैं तब आपका गांव आता है काजलेड़ी, है ना जी। अच्छा मान लो हम सीधे सीधे चल दे रंदे और आगे जाके मेरती कोई साथी कंधा कि देवेंद्र भाई गलत आगे, और आप दरवाजा खिड़की खोल के साइड में पूछा ताऊ या काजलेड़ी किसी है, और वो बता दे छोरे भाई तू तो गलत आ गया, तो मेरा फर्ज तो यो बना है कि उससे टाइम अपनी गाड़ी घुमाऊं और जो सही रास्ता उस पर लाग जाऊं। अगर मेरे में न्यू अकड़ होनी चाहिए ना भाई तो आगे तो सीधे चलेंगे, फिर तो मैं कदे भी काजलेड़ी ना पहुंच पाऊं। मेरा कहने का मतलब ये जो दूसरा राह है ना, ये है कि एक बार बैठ के आप सोच तो लिया करे कदे गलत राह चाल पे हो। अगर सारी ये चीज खराब हुई है तो इसका मतलब कुछ खराब होया है, तो बैठ के विचार कर लिया कि क्या खराब होया, और फिर बैठ के विचार कर लेना ठीक क्यों कर करा, और फिर न्यू देख लिया कौन करेगा। जब कोई बार तक करनी आओगा तो उन्हें बुला लिया, और जब कोई बार तक ना आंदा हो तो अपने आप मिलके कर लिया। क्यों जी? है मैं आप लोगों को सारे तजुर्बेकार आदमी हो, और मन में उम्मीद है जब तक ये खिंडके आले बैठे हैं, धोती आले खिंडके आले इतना बैठे हैं ना, इतना उम्मीद है क्योंकि इन पे सारा तजुर्बा है चीज ठीक करने का। इनको तोड़ दिया हमारे बीच से कड़ी को ना कहीं। इब कोरोना के टाइम में भी न्यू क्या करते, दादा ने पोते तो दूर रखो यो ये फैलाओगा, याद नहीं है के बहुत बड़ा षड्यंत्र था यो। कदे पोते तो ही कुछ बताया जावे, दादा अपना तजुर्बा बता दे, इन्हें दूर कर दो और तोड़ा छटक लेगा। पहले इनका लाओ, पहले इन्हें निपटाओ, पहले बुजुर्गों ने निपटाने की तैयारी चल रही थी। तो मेरा कहने का मतलब यो है कि अगर हमारे को ये महसूस हो जाए कि कुछ चीजें खराब हुई हैं तो फिर हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। और मेरे एक बात समझ में आ रही है कि जी देखो, गांव आपका है, बच्चे आपके हैं, बर्बादी आपकी है जी। गांव आपका, बर्बादी आपकी, बच्चे आपके, तो ठीक भी आपने करना पड़ेगा। ठीक करने कोई बाहर से नहीं आएगा जी। क्यों बुजुर्गो? जय उम्मीद हो तो बता दो कौन कर सके, आप उन्हें बुला लाऊंगे। ठीक करने तो कोई नहीं आवे ना, क्योंकि मान लो मैं भी न्यू कह दूंगा ना कि आप मेरा साथ दो मैं ठीक करूंगा, मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस गांव की प्रॉब्लम का, इस गांव की समस्याओं का समाधान इस गांव का आदमी कर सकता है। जिस गली में आपस में झगड़ा चल रहा हो ना दो जने का, पड़ोसियों का, उन दोनों पड़ोसियों ने समाधान बेरा हुआ है, खोट भी बेरा हुआ है, समाधान भी पता हुआ है, समस्या सब पता हुआ उन्हें। तो आपके गांव में भी समस्या का समाधान आप लोगों को पता है पहले से ही। रोड़ा के है अपन है वो समस्या का समाधान करने का ठेका किसी और को दे दिया।
स्कूल में बच्चा भेज के पेंडा छटा लिया, भाई तो जाना है, तेरा काम जाना है। स्कूल के मास्टर से कह दिया, स्कूल का मास्टर कह दे मेरे बस की बात नहीं, ट्यूशन वाले पे भेज दे, उस पे बात नहीं बना, कोचिंग पे भेज के छटा लिया, पेंडा छटाने पे फिरा पा के कुकुरे जिम्मेदारी न्यू कहता बालक, तो फिर न्यू कहता भाई मारे बस का तो पैसा देना था, दे दिया बस, इस तक के मारे बस की बात नहीं। दूसरा, झगड़ा हो जाए तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना ज्यादा आसान समझे, पंचायत करना थोड़ा मुश्किल समझे, क्योंकि पंचायत में सच का सामना करने की हिम्मत सब में रह नहीं रही। आपा सोचा पंचायती भी हमारे फेवर का आना चाहिए, सही गलत नहीं बोला, सही सही क्यों बोला, तो मेरे कहने की बोलनी चाहिए थी, तो वह पंचायती से हो गए जी। क्यों? क्योंकि पंचायती आदमियों ने विधानसभा राज्यसभा भेज दिया अपन, पंचायती आदमी है। पंचायती आदमी को तो कदे भी पैसे वैसे मिलने नहीं चाहिए थे, उन तो दे दिया आपने लाल कारपेट। तो यह तो साफ होगी जी, आप तब बात करके मेरे तो समझ में आ गई, आपके भी आगे कि नहीं आई, आप बता दो कि बाहर तक कोई नहीं आवे, क्यों जी हैं? करना गांव वाला ना पड़ेगा, बाहर से कोई नहीं आओगा। अब रह गया समाधान गांव के अंदर ही है, बाहर नहीं है समाधान किसी भी समस्या का। अगर गांव के मौजूद से बालक, समझदार से लोग अगर उठ के आते हैं इसके ऊपर, अपने पास टेक्नोलॉजी है जी सब बच्चों की, कौन बच्चा साइंटिस्ट बनने के लिए पैदा हो रहा, कौन बच्चा मतलब टीचर बनने के लिए पैदा हो रहा, कौन बच्चा खिलाड़ी बनने के लिए पैदा हो रहा, किस बच्चे को परमात्मा ने कैसा दिमाग दे रखा, सारी बातों का पता लगा सके आप गांव के गांव में। आप सोचो, एक बार सोच के देखो जी, आपके गांव के जितने बच्चे हैं उन सभी बच्चों का दिमाग टेस्ट करके आपने लिस्ट बना दी कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ये इस तरह से आगे बढ़ेंगे, और सारे गांव वालों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया कि गांव में ही उन बच्चों को तैयार करने का रास्ता निकाल जाए। क्या जी? आपके गांव के बच्चों का पता लग गया कौन सा टैलेंट है, और गांव में ही उनको तैयार करने का इंतजाम कर दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आज के टाइम पे किसी माँ बाप ने सोचा कि मेरे बच्चे को मैंने कोचिंग दिलानी है, और एक बच्चे को एक माँ बाप ने सोचा जी मेरा बच्चा तो प्लेयर बनाऊंगा। उसने तो एक ने तो कोचिंग दिलानी थी पढ़ाई वाली, और दूसरे ने दिलानी थी खेल वाली। उन दोनों माँ बाप को अपना बच्चा लेकर कहां जाना पड़ेगा जी? शहर जाना पड़ेगा। वो कोई सा भी शहर हो, फतेहाबाद हो चाहे हिसार हो, हिसार से कम यहां बढ़िया कोच नहीं पाना, बढ़िया कोचिंग नहीं पानी, क्यों जी? तो हिसार जाना पड़ेगा, यहां से छोड़ के किराए पे, यहां से जमीन ठेके पे देनी पड़ेगी, वहां जाके किराए पे लेना पड़ेगा या फिर मकान लेना पड़ेगा। ऐसा ही करते हैं, अभी तक करते भी आए हैं गांव वाले लोग। एक तो रास्ता है यो। दूसरा रास्ता यो है कि पूरे गांव के बच्चों का पता किया, पता लगा कि ये 50 बच्चे खेलने के लिए पैदा हुए हैं, ये स्पोर्ट्स पर्सन है। अब इन 50 बच्चों को तैयार करने के लिए इनको शहर ले जाना ज्यादा आसान है, या ये 50 माँ बाप मिलकर के कोच को गांव में ले आए वो ज्यादा बढ़िया है? गांव में आ जाओगा जी, चाहे पढ़ाने वाला हो, चाहे दूसरी चीज सिखाने वाला हो, चाहे और चीज आर्ट क्राफ्ट का हो, चाहे डांस का हो, चाहे म्यूजिक का हो, सारे लोग गांव में आ सके हैं जी। सारा गांव मिलकर हर तरह के कोच को गांव में बुला सकता है, और जब बच्चा गांव के अंदर ही सीखना चालू करेगा, जब उसके पास दिन के 3 घंटे तो ये हो गए, और हम उसे अपनी दैनिक चर्या में यानी अपने घर के कामों में भी जब बच्चे को शामिल करेंगे, डांगर डोर में उसको जोड़ेंगे, खेत के साथ उसको जोड़ेंगे, घर के काम के साथ जोड़ेंगे, तो वो माँ बाप की इज्जत करना भी चालू करेगा। माँ बाप की इज्जत इसलिए नहीं करता आज का बच्चा, क्योंकि माँ बाप खुद अपने बच्चे को बोलते हैं कि इस काम में कुछ नहीं धरा, तू तो पढ़ ले, खेती में नहीं धरा कुछ भी, तू पढ़, तू बाबूजी बन।
खुद तो बाबूजी बना दे, फिर बाबूजी काम का हाथ नहीं लाते, फिर कहें बाबूजी बना घूमे, फिर शिकायत भी हम ही करें। खुद पहले बना देते हैं और फिर खुद उसको दूर करते हैं। तो जी मैं आप सब लोगों के बीच में ये बात लेकर के आया हूं कि यदि आपको इस बात में कुछ सच्चाई नजर आती हो और कुछ ठीक बात नजर आती हो तो एक काम कर लेते हैं, पूरे के पूरे गांव को, खास तौर पे महिलाओं को भी गांव के स्कूल में इकट्ठा कर लेते हैं। आपको ये ड्यूटी लेनी पड़ेगी मोहल्ले वाइज कि इस मोहल्ले ने काट के लाने की मेरी जिम्मेदारी, इस मोहल्ले ने काट के मेरी जिम्मेदारी, इस मोहल्ले की मेरी जिम्मेदारी। क्यों जी? क्योंकि जब तक गांव के लोगों को समझ में नहीं आएगा ना कि क्यों करना है, ये क्या कारण है कि हमारे को ये सब मिलके करना पड़े, और जब हमारा हिस्सा नहीं होगा उसमें, हम खुद नहीं करेंगे, तो यो काम ऐसा लगेगा जो तो भाई देवेंद्र बलारा का काम है, इसने कुछ ना कुछ मिलता होगा, यो ये कर लेगा। भाई आपा नहीं करते जी, आपा नहीं हाथ लावा टक्का न्यून तो न्यून। हम क्या करेंगे, जब आपके गांव के अंदर नौजवान साथी बाहर निकलेंगे कि हम तैयार हैं, हम उनको अपना तजुर्बा, अपनी ट्रेनिंग, अपनी टेक्नोलॉजी दे देंगे फ्री में, लेकिन आपके गांव के लिए करेंगे नहीं कुछ भी, क्योंकि करांगे तो दिहाड़ी चाहिएगी, करना आप लोगों को ही पड़ेगा। हमारी दिहाड़ी देने का ब्योंत नहीं है फिर गांव का, ठीक है ना जी? क्योंकि मैं किस किस का करूंगा, मैं तो रिटायरमेंट पे बैठा हूं, मैं तो छिक लिया कर करके, मैं तो पेंडा चट्टान पे फिरूं कि या साइंसी पकड़ो और अपना कर लो। बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं अभी तक हम, बहुत ज्यादा। जिंदगी के 10 साल ये रिसर्च तैयार करने में लगाए, 10 साल फिर इसको साबित करने पे लगाए, और अब 10 साल से लोगों को समझाते हुए घूम रहे हैं कि रे कुछ ले लो, ये सौदा पड़ा पर न्यू है, लोग खाल तरान में मजा आवे जी। वो नेता कान पकड़वाएगा, पाछे तो डंडे भी मारे, सिटी भी करें, झंडे भी ठुआवे, नारे भी लुआवे, फिर गाल भी देवे, जब तो मजा आवे उनके आगे तो सलूट मारे बढ़िया है। और जब कोई आदमी बढ़िया आके गांव में बात बतांदा हो और फिर जान देंगे इसका कुछ ना कुछ फायदा तो होगा, यो पक्का चुनाव लड़ेगा एक दिन जुड़ से लड़न लाग रहे चोर, उनका तो पाछा पाछा फिरन लाग रहे भाई। इसलिए 2024 का चुनाव हो लिया, नजदीक में कोई चुनाव नहीं है। इतने 4 साल तक यू काम अपने गांव के लिए कर लो, आखिरी के साल जिसके पाछे बाजना वो बाज लियो है। आखिरी का साल अपना जैसे यूज करना हो कर लियो, पहले हम अपने 4 साल तो यूज कर लो अपने गांव के लिए। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं, मैं आपको अपना नंबर देता हूं, आपने क्या करना है बस इतना पूछ लियो कि वह ट्रेनिंग सी कौन सी थी, जो सी तो जिक्र कर रहा था। हमारे पास वो ट्रेनिंग है, आपको घर बैठे वो मिल जाएगी, कहीं कितने बार जाना नहीं किसी के पास। अपना अपना बच्चा समझ में आन लाग कर नहीं दिखा भाई आ बात ठीक है और आज की बात ठीक लगे, तो आप जन कमेटी बना के, एक कमेटी के मतलब 5, 10, 20 लोग मिलकर मीटिंग करके और गांव को इकट्ठा करने की योजना बना लो। क्योंकि जब तक पूरे गांव को बात समझ में नहीं आएगी तब तक थूक बुलाने का कोई फायदा नहीं है। आप जाके गांव वालों को नहीं समझा पाओगे कि मैं क्या करना आया था, ना आप न्यू बता पाओगे मेरे पे केस होता है। क्यों जी? यो मन नहीं बताना पड़ेगा, मन पता है इस बात का, बहुत दिन हो गए मैंने इस पर धक्के खाने ने, मैंने बड़ा ट्राई करा है। जब तक आप वो नहीं करते तब तक आप लोगों में से जो जो साथी ट्रेनिंग लेना चाहे वो मेरे से सीधा ले लेना। मैं अब यहाँ से गाड़ी में बैठूंगा जाते हुए, और जाते जाते ही आपको वो ट्रेनिंग भेज दूंगा, उसका लिंक भेज दूंगा कि कैसे आपको वो ट्रेनिंग करनी है। जैसे ही आप उसको करने लगोगे, आपके घर में बच्चा 10 साल का हो, चाहे 15 साल का हो, चाहे 18 का हो, चाहे 20 का हो, आपको अपने अपने बच्चे के बारे में सारी चीज़ पता चलती चली जाऊंगी, धीरे 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 आखिर तक पहुंचोगे जब। तो नंबर मैं बोल देता हूं, आप नोट कर लो, 95 18 17 00 00। इस ट्रेनिंग का आपने कोई पैसा नहीं देना, इस ट्रेनिंग के बदले में आपने मेरे लिए कुछ नहीं करना। यह ट्रेनिंग आपके लिए है, आपके बच्चों से संबंधित। दोबारा बोल देता हूं, 95 18 17
0000। ये जब मेरा यह बात समझ में नहीं, 95 18 17 और 0000। देवेंद्र बलारा मेरा नाम है। 17, हाँ 95 18 17। इस पे बेल भी मार दो बेशक, इस नंबर पे मिस कॉल कर दोगे तो आपके पास व्हाट्सएप भी आ जाएगा। 95 18 17 0000। चीज कही थी और उस चीज को टेस्टिंग के तौर पर इन्होंने लिया और देख लिया कि ये गांव वाले एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं, एक दूसरे से मिलके किस तरह से काम चला लेते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के इन्होंने आपके छोटे से छोटे बच्चे से लेकर और बड़े बुजुर्ग तक हर आदमी को फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, आपका जितने भी हर चीज़ का डिजिटलाइजेशन, आपके बैंक के खाते, आपका पैन नंबर, आपकी ITR, आपका गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, ट्यूबवेल का कनेक्शन, आपके जितनी RC हैं, जितने गाड़ी की RC हो, चाहे आपकी ट्रक की RC हो, चाहे ट्रैक्टर की हो, चाहे खेत के कागज हो, चाहे घर के कागज हो, चाहे पूरे परिवार के कागज हो, चाहे फिर दूसरे खाते हो आपके, उन सारे खातों को आपके आधार कार्ड के साथ इन लोगों ने जोड़ दिया है। अगली बार जब आपको लपेटना होगा तो इनको मात्र इतना सा कहना है, चाहे तो अगली डोज लगवा ला, नहीं तो आधार कार्ड बंद। आधार कार्ड बंद तो ना बैंक का खाता खुला है, ना पानी आवे, ना बिजली आवे, ना गैस आवे, ना रोटी खा सको, ना कुछ भी कर सको। फिर आपको मजबूरी में फिर कोडा कोडा होना पड़ेगा इनके आगे। और दूसरी बात, पिछली बार स्कूलों में बच्चों को इंजेक्शन लगते समय माँ बाप ने कह दिया था कि हमारी मर्जी के बिना तुम लोग नहीं लगा सकते, तो ये लोग रुक गए थे। अपार आईडी जिस बच्चे की बन जाएगी, आपको इसके लिए नई शिक्षा नीति को जानना पड़ेगा, नई एजुकेशन पॉलिसी को, और साथ के साथ आपको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्लॉज है कि सारे के सारे कॉलेज और स्कूल सारे वैक्सीनेशन सेंटर की तरह आने वाले टाइम में काम करने वाले हैं। अगली बार आपके बच्चे के स्कूल में DNA टेस्ट करना हो, इनको उनका सैंपल लेना हो, ब्लड के सैंपल लेने हो, कोई टेस्ट, कोई और इलाज करना हो, कोई पक्का इलाज करना हो, जिसके माँ बाप ना मान दो उनके बड़का का पक्का इलाज बांध दो, वो तो पता है इनके पास में, या आपके बच्चों को कोई भी वैक्सीन लगानी हो, कोई भी टीका लगाना हो, आपसे पूछे बिना स्कूल वाले लगा सकते हैं। ये अपार आईडी जिसने बनवा ली, आप चाहो हो ऐसा तो दो। अगर अपने बच्चों की गर्दन इनके हाथ में नहीं देना चाहते हो तो फिर आपको ये कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। यदि गांव के अंदर एजुकेशन सिस्टम पे आप काम करोगे जैसे मैं बताने लग रहा हूं, तो आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव के अंदर गांव का जो स्कूल है, जो गांव का स्कूल होया करता, जिसको आजकल आप सरकारी स्कूल बोलते हो, वो सरकारी स्कूल नहीं है, वो गांव का स्कूल है। गांव में हमारे बुजुर्गों ने दान दे करके जमीन तब उसको बनाया था, उस पे जो बिल्डिंग बनी थी वो भी हमारे बुजुर्गों के दान के पैसे से बनी थी, और वो हमारे बुजुर्गों ने हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाया था। बाद में उसको सरकार ने टेक ओवर करके सरकारी बना दिया और उसमें फिर मिड डे मील नाम चालू कर दिया। फिर हम लोगों को ठप्पा लगा दिया कि इसमें तो सिर्फ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। हमने गरीब का ठप्पा लुआना नहीं था तो हमने प्राइवेट में पढ़ाने चालू कर दिए। वो गांव का स्कूल सरकार ने सरकारी बना के अब कब्जा कर लिया। अब गांव के अंदर जितनी भी सामूहिक जमीन थी, आपकी पंचायत की जितनी जमीन थी, चाहे वो बणी की हो, शामलात की हो, जोड़ की हो, अस्पताल की हो, स्कूल की हो, सचिवालय की हो, या इस तरह के किसी मंदिर की हो, ये जमीन अगर आपने क्लेम नहीं करी है तो नए लैंड बैंक के कानून के तहत ये सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री कर ली है। इसकी आई बात समझ में जी? या जमीन, क्योंकि गांव में पहले क्या था, लाल डोरा होया करता, तो हमारे बुजुर्गों को भी नहीं पता लाल डोरे का मतलब लाल डोरा टूटने से क्या नुकसान है, उसकी अगली संतान को भी नहीं पता, नए बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पता। लाल डोरा तोड़ के इन्होंने एक चीज, एक कानून के अंदर डोला डाला था कि आपकी जमीन की रजिस्ट्री है तो आप क्लेम कर दो। जिस जमीन को किसी ने भी क्लेम नहीं किया कि यह मेरी है, वह जमीन सरकार की हो जाएगी, ये उसके अंदर मेंशन है। तो यह जमीन तो किसी ने क्लेम करी नहीं होगी, ना जोड़ वाली करी होगी, ना अस्पताल वाली करी होगी, तो जो जमीन, जो गांव में जमीन छोड़ के ना दूसरे शहर में बसन लग गए, वह भी किसी ने नहीं क्लेम करी
क्योंकि हम किसी और की पे कब्जा करया नहीं कर दे। वह सारी जमीन सरकार ने अपने नाम कर लिया है। इब अगर जब गांव इकट्ठा होएगा, जात पात तक पेंडा छुटा सको हो, अगर पार्टीबाजी तक निकल सको हो, तो आपको यह जमीन भी वापस लेनी पड़ेगी। क्यों जी? सिर्फ स्कूल नहीं, आपको अपना स्कूल पे कब्जा करने के लिए भी आने वाले टाइम में जूत बजाना पड़ेगा। ये बड़ा महाभारत होएगी या अगर आपका बात समझ में आ रही हो तो। क्यों जी? ये हर गांव को शहर की तर्ज पर बर्बाद करना चाहते हैं। जैसे शहर के अंदर लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, ये ऐसा गांव को बनाना चाहते हैं। आज ये बड़ी बात है कि गांव के लोग इकट्ठे बैठकर एक मुद्दे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने इस पे वापस काम करना चालू नहीं किया तो ये ज्यादा दिनों की बात नहीं है कि जब आप इन मुद्दों से भागना चालू कर दोगे, जब आपको इकट्ठे बैठने पर लठ लगने स्टार्ट हो जाएंगे, जब आप इन मुद्दों पे बात ही नहीं कर पाओगे। बात करनी देखो हमारे को नहीं आती, ना हमारे सामने रोडवेज का मुद्दा आया, ना स्कूल प्राइवेट हो रहे थे उनका मुद्दा आया, ना स्कूल जब रजिस्ट्री होने लग रही थी उसके बारे में किसी ने बताया, ना गांव की रजिस्ट्री होने लग रही थी ना उसके बारे में किसी ने बताया। कोई नहीं बताएगा क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। मारे वर्गे हैं जिनके सिर में खड़े हो रहे हैं, खाम खाई फिर तड़के से लेकर सांझ तक बता दे। क्यों? क्योंकि हमने यो पता है कि हम अपने बच्चे को आज तो चंडीगढ़ में रख के बचा लेंगे, ज्यादा दिन तक नहीं बचा पाएंगे जी। ये ज्यादा दिन का नहीं है, हमको ये मालूम है। एक दिन हमारा बच्चा भी इसके अंदर शामिल होगा ही होगा। उस दिन कहां जाएंगे हम तो उस टाइम से टलते हुए, उस टाइम से डरते हुए आपके बीच आए हैं कि अगर आपको लगता है कि ये मुद्दे ठीक हैं तो फिर नौजवान पीढ़ी को आगे आकर के इन मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी, और जो बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों से तजुर्बा लेना पड़ेगा। बुजुर्गों का तजुर्बा और नौजवानों का जोश, यही एकमात्र रास्ता है जो आने वाली नई पीढ़ी को जीवन जीने का थोड़ा बहुत रास्ता दिखा सके है। नहीं तो आपके पोतों के पास में ना जीवन जीने का सलीका नहीं है जी। ना उन्हें बैठना आता, ना उन्हें खाना आता, ना उन्हें बोलना आता, ना उन्हें खेलना आता। के खेलना चाहिए? क्यों जी? मोबाइल में तो गेम में खेलनी आवा, उन्हें तो फालतू खेलना ही नहीं आता। शरीर का काम कर नहीं सकते वो लोग। मतलब वो कैसी औलाद तैयार करने लग रहे हैं, इस पे अपने को बड़ा लंबा गहरा विषय चर्चा करना पड़ेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है जिसके ऊपर आप बात करने के लिए आए हैं। ना मैं ये उम्मीद करता कि एक मीटिंग से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ना मैं ये उम्मीद करता कि इस मीटिंग से आपके सारी बात मेरी पल्ला पड़ जाएंगी। लेकिन मैं न्यू उम्मीद कर रहा हूं कि भाई जब यू कितना पुराना होगा यू पीपल का पेड़? कितना का? 15-20 साल पुराना। 15-20 साल पहले तो यो बीज रूप में इतना अच्छा होगा, जिस बीज रूप में आज मेरी बात है, इसी बीज रूप में यो पीपल का पेड़ होगा। तो जुकर 15-20 साल में यो इतना बड़ा हो गया कि इतनी छां देने लायक। हो सकता है ये विचार भी अगले 15-20 साल में इतना बड़ा हो जाए। तो मैं न्यू मान के चल नहीं रहा कि रातों रात बदलाव होएगा। मैं ये मान के चल रहा कि अगर आप में से कुछ लोगों ने इसको ग्रहण कर लिया तो बदलाव पक्का होगा। तो नंबर मैंने आपको लिखवा दिया है, आप लोग इस अपार आईडी का पेंडा छटा लो। तीसरी चीज जिसके ऊपर आप लोगों को सोचना है, वो सोचना है कि जो बच्चों को पैदा होते ही बचपन से लगने वाले इंजेक्शंस, आपको बस इतना सा सोचना है कि आपको अगर कैंसर हो जाएगा तो उसका इलाज कोई भी मुफ्त में नहीं करेगा। आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका इलाज कोई भी मुफ्त में नहीं करेगा। आपको, आपके घरवाली को, बाण बेटी को, किसी को बच्चा होने वाला है, उसका भी इलाज किसी अस्पताल में फ्री में नहीं होएगा। क्यों जी? लेकिन आपको कोरोना से नहीं मरने देंगे। एक बीमारी ऐसी है जिसको होने से पहले सरकार को खतरा है। मतलब वो बस आपको इतना समझना है कि ओए पाछा आपका कोई नहीं है, ओण तब पहले चिंता उन करनी है। भाई इस तक मैं आपने क्या बताऊं है?
हमारा कॉमन सेंस जागना चाहिए। जुकर वो ये काम करे हैं ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ये भी इतने हरामी है। नु कहेंगे ये दवाई आपको इस बीमारी से बचाएगी आपकी फसल को, ये दवाई इस बीमारी से बचाएगी या इस बीमारी से बचाओगी, सारी बात बताए पाछा। फिर नु कहेंगे लेकिन ये डालनी पड़ेगी बीमारी आने तो पहले। मतलब चाहे बीमारी हो चाहे ना हो, कंपनियों को पैसा जाना चाहिए है। इसी तरीके से बच्चों को लगने वाले इंजेक्शन है, सारे इंजेक्शन होने तो पहले भाई, ये लगने तो पहले इनके बारे में अभी आयुर्वेद पे काम करें अपने रविंदर भाई बता देंगे आपने कितने बढ़िया हैं, कितने अच्छे हैं ये या कितने खतरनाक हैं, वो सब बता देंगे। लेकिन इसके ऊपर भी सारे गांव ने सोचना पड़ेगा। ये आंगनबाड़ी वर्कर, ये आशा वर्कर, हाँ ये बच्चों को लगने वाले वैक्सीन उतने ही बढ़िया हैं आपके बच्चे के लिए, उतने फायदेमंद हैं जितना फायदेमंद कोरोना वाला इंजेक्शन था। ठीक है ना। जो जो आपको कोरोना वाले इंजेक्शन से जिस जिस को फायदा हुआ है, न्यू है आपके बच्चा ना होगा फायदा होया तो सारे हंसे है सारे ने पता है इसका मतलब, बन्नू समझ लो ये फायदा है। क्योंकि मैं नुकसान कहूंगा तो ये वीडियो ना उड़ा दे हमारे बेटे, तो बस इतना न्यू समझ लो। अच्छा जमीन आपने बचानी है, बालक भी बचाने की बात होली, ये इंजेक्शन तो दवाइयां तो भी पेंडा छटाने की बात होली। बाकी पुलिस का, वकीलों का, जजों का, इनका घर बनता आप पेंडा छोटास कहाँ अगर आप अपना सामाजिक व्यवस्था अपनी वापस ले आवा। क्योंकि इस व्यवस्था में गरीब के लिए तो कोई जगह है नहीं जी। क्यों जी? पुलिस वालों को रिश्वत देने के लिए गरीब आदमी के पास है नहीं, और ना ही वकीलों के पास और जजों के पास न्याय है। न्याय तो अपने समाज पे है जी, सामाजिक व्यवस्था पे ही करना पड़ेगा। इसलिए हम जो बताते हैं, हम न्यू कहा अगर हम जो जनता सरकार मोर्चा वाले हैं, हमारे 2-3 मकसद हैं बस। उसमें पहला मकसद तो यो है कि जल जंगल जमीन, रोटी माटी और बेटी यो हमने बचानी है, इसका फैसला हम लेवांगे, मतलब गांव वाले, जल जंगल जमीन का फैसला। दूसरा हमारा मकसद है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म। इन 6 चीजों में से पूंजीवाद खत्म करना है, मतलब पैसे का लेन देन खत्म होना चाहिए। अगर शिक्षा में पूंजीवाद रहेगा तो केवल अमीरों के बच्चे ही पढ़ पाएंगे, फिर हम जैसे लोगों के मिडिल क्लास के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे जी। क्यों जी? और ये कर सकें आप अगर मूल में रखें कि अपनी व्यवस्था, अपने समाज की व्यवस्था हमने ऐसी बनानी है। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि एक तो ट्रेनिंग चालू कर लो, दूसरा गांव में जोड़ना स्टार्ट कर लो, और एक दिन पूरा गांव मिल करके इस पर बात करें और पूरी डिटेल में इसके ऊपर एक एक चीज़ चर्चा करें। फिर क्या गलत है और कैसे ठीक करना है, इस पर जब आवांगे अगली बारी आपके गांव में, अगर आपका गांव चाहेगा तो फिर आप इसके ऊपर इस मुहिम को बहुत आगे तक लेके जावांगे और 100% रोजगार देने वाला एजुकेशन सिस्टम इसमें आप चालू करांगे। तो अभी रविंदर से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी बात को